देखिए, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और ये मैं नहीं कह रहा। अब तक लगभग 29 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, जो आप ही लोग का डाटा है। आप किसी से भी पूछिए और हर व्यक्ति व्यवस्थाओं के लिए और सब चीजों के लिए मेला प्रशासन का, सरकार का बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के लिए प्रशंसा करता है और बहुत अच्छी व्यवस्थित रूप से मेला संचालित हो रहा है। आज भी देख रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में शाम तक का डाटा आएगा। लगभग 1-1.5 करोड़ लोग आज भी स्नान करके निकलेंगे और निरंतर लोगों का आस्था का सैलाब प्रयाग की ओर बढ़ रहा है। ये त्रिवेणी संगम है। संगम आज पूरे विश्व जगत का यहाँ पर देखने को मिलता है। पूरे विश्व का संगम का केंद्र बना हुआ है हमारी ये प्रयाग भूमि। कैसा लगा, आपने स्नान किया? हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। देखिए, हमारा ये जीवन और इस आत्मा ने जो इस मनुष्य का रूप का ये जो वस्त्र लिया है, चोला लिया है, और हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस पुण्य भूमि पर भगवान की कृपा से जन्म मिला। हमने राम मंदिर का निर्माण होते हुए देखा, भगवान रामलला को विराजमान होते हुए देखा और आज प्रयाग भूमि पर यहाँ पर इस महाकुंभ के अंदर स्नान करने का अवसर मिला है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन तो धन्य हुआ ही है। गंगा मैया, सरस्वती मैया, यमुना मैया, समस्त देवी देवता पूरे विश्व का कल्याण करें। महाराज जी, जिस तरह से दल मची थी, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने अपने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए जिस तरह से वो रोने लगे थे, उनके आंख से आंसू आने लगा था, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, महाराज जी बहुत अंतरात्मा से लगाव है उनका। ऐसे इस कुंभ के कार्यक्रम से लेकर हो या हमारे देश के विकास के लेकर हो, देश की व्यवस्था को आगे अच्छे से और बढ़ाने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए हो। और जो घटना हुई है, देखो, एक संत होने के नाते और वो बहुत ही जुड़े हुए हैं कार्यक्रम से, उनकी अंतरात्मा बहुत दुखी हुई है और हमें पता है कि पूरी रात्रि और अगले दिन वो बहुत व्यवस्थाओं के लिए चिंतित रहे और बहुत चाहते हुए भी उन्होंने बहुत लगातार इस व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करना और कुंभ से शुरुआत से पहले से लेकर और वर्तमान समय तक लगातार एक एक चीज को देखना, लेकिन फिर भी घटना घटित हुई है और मुझे लगता है कि इसमें कोई ना कोई साजिश भी हो सकती है, किसी न किसी प्रकार की कोई साजिश भी है, क्योंकि जितनी भव्यता, दिव्यता और जितना हमारे कुंभ का आज पूरे विश्व जगत में मान सम्मान बढ़ा है, तो मुझे लगता है कि दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं, बहुत सी सभ्यताएं ऐसी, परंपराएं, बहुत से ऐसे धर्म हैं जो हमारी सनातन धर्म संस्कृति को इस तरह से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। हमारी संस्कृति भी आगे बढ़ रही है और साथ साथ में देश का विकास भी, देश की उन्नति भी आगे बढ़ रही है। हर क्षेत्र में भारतवर्ष आज उन्नति के पथ पर है और कहीं ना कहीं वो लोग ऐसी बातों को पसंद नहीं करते, अपने देश की उन्नति को पसंद, क्योंकि उनको अपना माल बेचना है और भारत अपना माल खुद बनाने लगा है, यही उनको परेशानी है। महाराज जी, जिस तरह से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है जिस भगदड़ के बाद, यहाँ के प्रशासन पे, सरकार पे जिस तरह से सवाल, देखिए, ये विपक्ष का काम वो करते रहेंगे। लोग करोड़ों की संख्या में गंगा स्नान को आ रहे हैं, लोग पुण्य कमा रहे हैं। विपक्ष जो है इस पुण्य के कार्य में भी इस प्रकार की जो बातें करता है, विपक्ष का मैं कहता हूं कि कहीं कल्याण होना नहीं है। वो भी आ जाए, डुबकी लगा ले और अपने पापों को यहाँ गंगा में छोड़ जाएं और देश की उन्नति के साथ में, सनातन धर्म के साथ में आगे बढ़े। बसंत पंचमी का स्नान है महाराज जी, बसंत पंचमी का स्नान है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, क्या कुछ महत्व होता है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आनंद से आइए। और मैं तो कहता हूं कि ये प्रयाग की भूमि है, लाखों करोड़ों वर्ष से गंगा इस भूमि को सिंचित कर रही है, इस भूमि को पवित्र कर रही है और लाखों वर्षों से कुंभ का आयोजन होता आया है। लाखों वर्षों से लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में बड़े महान सिद्ध पुरुष योगी संतों ने इस भूमि को स्पर्श किया, इस भूमि को नमन किया, इस भूमि पर आकर प्रयाग क्षेत्र में, इस संगम क्षेत्र में स्नान किया है और अरबों खरबों की संख्या में हमारे जो पूर्वज हैं उनकी अस्थियां इस माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती में उनको विसर्जित किया है। उनका भी आत्मा इस पुण्य भूमि पर बसती है। यहाँ का तो ये पूरी रज पवित्र है, इस रज का भी स्नान हो जाए, मैं कहता हूँ वो भी सौभाग्यशाली है।